लेकर हम दीवाना दिल। कितनी बार कह चुके हैं कि वो सूरज हमारा कुछ नहीं लगता है। वो हमारे लिए दो कौड़ी का आदमी है और कुछ नहीं। हम फिर से कहते हैं, वो सूरज हमारे लिए दो कौड़ी का आदमी है और कुछ नहीं। सोच लिया है हमने कि हमें क्या करना है, सम्राट जी के साथ भी और तुम्हारे साथ भी। ठीक है, तो दो कड़ी के आदमी के लिए इतना नाटक काहे बम बोले? सीधे सीधे बता क्यों नहीं देती उसके बारे में? भाऊजी, पर हम तो दो कौड़ी के नहीं है ना। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है। अगर हमने उसके बारे में इन्हें बता दिया और ये कुछ गलत कर बैठे तो मर्यादा टूटेगी। एक औरत से घर की रसोई के कांच के बर्तन तक संभाल के रखने की उम्मीद की जाती है, तो हम भला रिश्तों की मर्यादा कैसे टूटने दें? और इतना ही नहीं, हमारी मर्यादा तोड़ने पर इन्होंने कुछ गलत कर दिया तो इनकी इज्जत पर भी तो आ जाएगी। और एक पत्नी होने के नाते हम अपने पति पर कोई आंच नहीं आने देंगे। इसलिए हमारे लिए बेहतर है कि हम कुछ ना कहें, लेकिन इज्जत बांध कर बैठे। आपको जो करना है हमरे साथ कर लीजिए, लेकिन हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे आपको तकलीफ हो। और आप सब भी समझ जाइए कि हम अपने मायके नहीं जाएंगे, क्योंकि वो सूरज और मायका हमारा अतीत था। हमारा वर्तमान और भविष्य अभी ससुराल है। मायके तो तुम जाओगे और हम भी देखते हैं तुम कैसे नहीं जाती। माँ बाबूजी के मरने के बाद बहन से ज्यादा बेटी समझ के पाला है तुझे। तू भी कभी किसी को शिकायत का मौका मत देना। इस घर की इज्जत तेरे आंचल में बांध कर विदा कर रहे हैं तुझे। हमारे इतने समझाने पर भी, मिन्नतें करने पर भी आप नहीं मान रहे ना, तो अब हम भी देखते हैं कि आप हमें मायके कैसे लेकर जाएंगे। ए छुटकी भाभी, ऐसे तेवर ना ऊपे अच्छे लगते जो खुद पाक साफ हो। किसी और की जुटन ऐसा बोले ना तो ऊपे शोभा नहीं देता है। आप सबको जो कहना है कहिए, लेकिन हम अपने मायके नहीं जाएंगे, क्योंकि एक औरत के लिए मायके और ससुराल दोनों की इज्जत एक बराबर होती है। तुम इज्जत की बात कर रही हो? तुम ना कुछ बोलो ही मत, क्योंकि जब तुम नहीं बोलती ना तब हमें तुम ज्यादा अच्छी लगती हो। इसलिए चुपचाप तुम मायके चलो। नहीं जाएंगे। अपनी हद पार कर रही हो तारा। अब प्लीज जिद मत कीजिए ना। गजब ढीठ औरत है। हमारा बेटा का बात काट रही है। तुमको तो जाना ही पड़ेगा, ही हमारी आज्ञा है। आजी प्लीज, हम मायके नहीं जाएंगे। दादा ओ दादा, ईद अपना अलग ही बाजा बजा रही है कि नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। अरे तो साफ साफ कह नहीं दे रही है कि अपने यार को बचाने के खातिर अपने पति के मर्जी और अपने सास के आगे का कौनों का मान नहीं रखेगी। ये कौनों का मान नहीं रखने वाली है। इन्हें तो खींच के पकड़ के बाहर ले चलते हैं। सही कह रही है बबुनी जी। चलिए, एक तरफ से आप पकड़िए और एक तरफ से हम। चलिए सर। अपनी पत्नी के साथ ऐसी जबरदस्ती ठीक नहीं। तुम हमारे परिवार के मामले में ना बोलो तो अच्छा होगा। बाहर वाले हो, परिवार का सदस्य बनने की कोशिश मत करो। और आज तुम्हारी छुट्टी है। अपनी बीवी को मायके हम खुद लेके जाएंगे। निकलो यहाँ से। रिश्तों को जोड़े रखने की कोशिश कीजिए सर, वरना टूटे हुए रिश्ते कांच से भी ज्यादा चुभते हैं। सीखिए कुछ इससे। एक बाहर वाला भी समझ रहा है कि गलत है, और हम घर वाले भी होकर भी कुछ भी समझ नहीं पा रहे। अरे नहीं चाहिए आपका ज्ञान। जब देखो ज्ञान देना शुरू कर देते हो। और तुम नहीं सुन रही तुम्हारी बकवास। बोला ना निकलो यहाँ से, तो निकलो। हम बोले जाओ यहाँ से। और आप दोनों खड़ी होके क्या देख रही हैं? चुपचाप इसे पकड़ो, घर से बाहर लेके चलो। तुम्हें तमाशा चाहिए था ना? आज हम तुम्हें दिखाएंगे तमाशा होता क्या है। कुछ कीजिए महादेव, कुछ कीजिए। तारा अपने मायके नहीं जा सकती। अगर वो अपनी मायके चली गई तो सम्राट के साथ उसका रिश्ता बिगड़ जाएगा।
और सम्राट के दिमाग से सूरज को निकालना होगा, तभी तारा और सम्राट का रिश्ता सुधर सकता है। मदद कीजिए महादेव, मदद कीजिए। चलिए चलो छोड़िए अभी। देखो कितना जोर लगा रही है, इसके यार का पता ना चल जाए इसलिए कितना जोर लगा। छोड़िए हमें, छोड़िए। क्या नाटक है ये सब? अब चलिए, हम चलने के लिए तैयार हैं। ऐसे सब लोग हमको देखेंगे तो पूछेंगे, फिर आप खुशी खुशी बताइएगा कि आपकी पत्नी का शादी से पहले रिश्ता था, जिसकी वजह से आप उसका जुलूस निकाल रहे हैं। बेइज्जती ही करनी है ना आपको हमारी, तो घर में क्यों, बाहर भी कीजिए। नीचा दिखाकर खुशी मिलती है ना, तो पूरे शहर में नीचा दिखाइए। चलिए सम्राट जी, चलिए। हमारे चेहरे पर लगे ये रंग हमारे रिश्ते की कहानी है, सबको सुनाते हैं। चलिए, अरे चलिए ना, हम चलने के लिए तैयार हैं। अब आप कहीं नहीं चल रहे हैं, चलिए। ये सम्राट, इसे अंदर लेके जाओ। सुना नहीं बम भोले, इसे अंदर लेके जाओ। हे सम्राट जी, मायके चलते हैं। काहे ना कि आप हमें मायके छोड़ देंगे तो आपको भी शांति मिलेगी। चलिए ना। बम भोले, हम कह रहे हैं तारा को अंदर लेके जाओ। इसकी पहली बीवी चली गई, अभी भी चली जाएगी तो मोहल्ला और समाज वाले क्या कहेंगे? त्रिभुवन सिंह के खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। पूरा शहर में कल सुबह तक ये बात आग की तरफ फैल जाएगी। और जो हमारे अंदर आग जल रही है उसका क्या करें? ए बेटा सुनो, तुम्हारे आग में घर परिवार का इज्जत का आग नहीं लगा देंगे। ले जाओ इसको अंदर। तुम्हारे बाबूजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या करोगे? हमारा कर्म खराब था, कहे थे बहू लाने, आ गई की कुलच्छनी। लेकिन सम्राट जी, हम पर लगे सारे लांछन कि हम कुलक्षणी हैं, हम नौटंकी बाज हैं, ये सब साबित हो जाएंगे तो घर परिवार की इज्जत पर कौनो सवाल नहीं उठाएगा। इन्हें कह रहे हैं, चलिए ना। अरे आपको महादेव जी की कसम, चलिए ना। कहा है ना कि हम भी ये रोज रोज के नाटक से तंग आ गए, आज खत्म करते हैं। आइए चलिए। चुप, बिल्कुल चुप। चलो हमारे साथ। अरे आप अंदर कहाँ लेकर जा रहे हैं? हमें मायके जाना है ना, छोड़िए हमें। सम्राट जी छोड़िए। धन्यवाद महादेव, धन्यवाद। अच्छा हुआ आपने तारा को मायके जाने से रोक दिया। सम्राट जी मायके चलिए ना, कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? कुछ तो बहुत होगी ना तुम आज, सुकून मिल रहा होगा अंदर कि सम्राट ने पहली बार कुछ कहा और वो बात पूरी नहीं हुई, है ना? लेके जा रहे थे ना तुम्हारे मायके तुम्हें, ताकि ये सारा ड्रामा सामने आ जाता, ये सच हो जाता और सब खत्म हो जाता। लेकिन नहीं, तुम्हें तो नौटंकी कर ली थी। तुम्हें नौटंकी करके वापस इस कमरे में आना था, इसलिए बोल तुमने ये सब किया। हम नौटंकी नहीं कर रहे थे। हम हमारे रिश्ते के बीच में मायके वालों को नहीं आने देंगे, और उसके लिए हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। और ये सब हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि आप हमें अपनी पत्नी मान लें। हम भी चाहते हैं कि हमारा रिश्ता बाकी दुनिया के जोड़ों की तरह हो, और इसके लिए हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। जितनी लड़ाई लड़नी होगी लड़ेंगे, लेकिन हम हारेंगे नहीं।
वो सूरज हमारे लिए 2 कौड़ी का आदमी है और कुछ नहीं। हमारी मर्यादा तोड़ने पर इन्होंने कुछ गलत कर दिया तो इनकी इज्जत पर भी तो आ जाएगी। हम चलने के लिए तैयार हैं। ऐसे सब लोग हमको देखेंगे तो पूछेंगे, फिर आप खुशी खुशी बताइएगा कि आपकी पत्नी का शादी से पहले रिश्ता था। तारा, रोना बंद कर। हम तुमसे वादा करते हैं कि आज के बाद हम सूरज के बारे में कभी तुमसे नहीं पूछेंगे और हमारे रिश्ते के बीच में तुम्हारे परिवार वाले भी कभी नहीं आएंगे। अब बस हम तुमसे प्यार करेंगे, ढेर सारा प्यार, बहुत प्यार करेंगे हम तुम्हें तारा। और देखना, हमारा प्यार तुम्हें एक दिन उस मोड़ पे ले आएगा कि तुम हमें सूरज का सच खुद बताओगी। वादा ये हमारा तुमसे। प्लीज रो मत। तो बताओ तारा, हम प्यार करें तुम्हें? एक रिश्ते में ना जो भार होता है ना दोनों पे, बराबर का होना चाहिए। लेकिन तुम्हारे ऊपर तो सूरज की यादों का ऑलरेडी इतना भार है और ऊपर से हमारे ये रिश्ते की निशानी, ये मंगलसूत्र का। देखो ना, मैं अभी तुमसे प्यार निभाने की बातें कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे भार थोड़ा सा कम कर देना चाहिए। सही कहा ना मैंने? अब हम सिर्फ तुमसे प्यार करेंगे तारा, ढेर सारा प्यार। रो लो तारा, बहा लो अपने आंसू। लेकिन आज जो तुम अपनी बात रखने के लिए हिम्मत से खड़ी रही हो, कल वही नींव बनेगी तुम्हारे और सम्राट के रिश्ते की। सुमित्रा, बहू काबू में नहीं रही थी तुमसे। पहली बीवी भाग चुकी है, अब दूसरी भी भागेगी। तो तीसरा ब्याह होगा इतना आसानी से? संभाल उसे, समझा कि हमरे बेटे ऐसा लड़का मिलेगा नहीं कहीं। शेर है हमारा बेटा। समझना तो हमें भी होगा ना बाबूजी कि घर की बहू काहे भाग जा रही है और कैसा व्यवहार कर रहे हैं हम घर के बहुओं के साथ। रंग सिर्फ तारा के चेहरे पे नहीं लगा है, हम सबकी सोच पर भी लगा है। रे कौशलवा, ये तुम्हारा स्कूल नहीं है कि बच्चा लोग तुम्हारा ज्ञान सुनेगा। हमारा घर है, हम लोग तुम्हारा बच्चा नहीं है कि बैठ के तुम्हारा ज्ञान सुनेंगे। जब देखो भाषण देना शुरू कर देता है, पूछे ना पाछे हाथ दे बाड़े। तुम्हारे बाबूजी सही कह रहे हैं। गिनती तो आता होगा ना आपको मास्टर जी, फिर भी हिसाब नहीं लगा पा रहे हैं। कितनी बार सबने कहा है कि अपना प्रवचन बीच में मत दिया कीजिए, फिर भी अपने मुंह में प्रवचन देने वाली मशीन लगा रखी है जो हर समय बजती रहती है और अपनी बेइज्जती हर बार करा लेते हैं। दादा हो दादा। ये नहीं समझेगा, बहुरिया समझेगी। तारा को हम समझाएंगे अच्छे से।
ये कहाँ हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब? माँ जी तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है? नहीं तो बिखर के गिरा था, कहाँ चला गया? कुछ पूछ रहे हैं? कहाँ है मंगलसूत्र? माँ जी सम्राट जी ने तोड़ दिया। उठवा के फिर से पहन लेंगे। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया। खुदे गुथवा के पहन लोगी? मंगलसूत्र का अपमान करोगी? सुनो, सम्राट मंगलसूत्र तोड़ा है तो उहे पहनाएगा भी। एक के लिए तुमको जीवन भर का समय नहीं मिलेगा, केवल 3 दिन। 3 दिन के बाद कुलदेवी का पूजा है, तो 3 दिन के भीतर अगर सम्राट तुमको मंगलसूत्र पहना दिया तो ठीक, न तो अपना बेटा का कसम खा कर कह रहेगी जिंदगी भर तुमको मंगलसूत्र नहीं पहनने देंगे। संसार की पहली बहू होगी तुम जो बिना मंगलसूत्र के रहेगी। मंगलसूत्र के मोती कहाँ गए? सम्राट, जैसे हम तारा का मंगलसूत्र पिरो रहे हैं ना, वैसे ही हम तुम्हारे और तारा के रिश्ते को बड़ी मजबूती से प्रेम के धागे में पिरो देंगे, ताकि जब हम मोक्ष प्राप्त करके इस धरती से जाएंगे तब आप दोनों प्रेम से खुशी खुशी साथ में रह सके। और इस भटकती हुई आत्मा को और क्या चाहिए? मूड खराब है, घूम के आता हूं। ये हमारी बीवी का मंगलसूत्र तुम्हारे हाथ में क्या कर रहा है? और तुम इसे पिरो खाए रहे हो? हाँ? बोलना क्या कर रहे तेरे हाथ में? ये मंगलसूत्र हमने बेडरूम में अपनी बीवी के गले से निकाल के तोड़ा था, तो ये तुम्हारे पास कहां से आया? हाँ? कहां से आया? बता कमीने! हमने ही सिखा था मंगलसूत्र गुथवा लाने को। और सर, मैडम ने कहा था इसको ले जाके सुनार के पास बनवाने के लिए। हमने देखा तो हमें लगा कि हम इसे बना देंगे। सुनार के पास जाने की क्या जरूरत है, हम वही कर रहे थे। आपने देखा और आपको गुस्सा आ गया। तुम इसे बॉडीगार्ड से बनवाओ या फिर सुनार से, हम इसे हर बार तोड़ते रहेंगे। वो क्या है ना कि तुम्हारा जो ये जिस्म है ना, वो बहुत कोमल है और ये हमारे मंगलसूत्र का भार उठा नहीं पाएगा। और यही हमारा प्यार है, ट्रू लव। याद रखना। तीन दिन के बाद कुलदेवी का पूजा है, तो 3 दिन के भीतर अगर सम्राट तुमको मंगलसूत्र पहना दिया तो ठीक, न तो अपना बेटा का कसम खाकर कह रहेगी जिंदगी भर तुमको मंगलसूत्र नहीं पहनने देंगे। 3 दिन के अंदर आप खुद अपने हाथों से अपनी मर्जी से हमें ही मंगलसूत्र पहनाएंगे, और ये हमारा विश्वास है। तारा,
हमने सारे मोती पिरो दिए हैं तुम्हारे मंगलसूत्र के। चोर कहेंगे, अपने मालिक के बेडरूम में घुसकर अपनी मालकिन का सोए होने का फायदा उठाकर ये मंगलसूत्र चुरा लाए और अब कह रहे हो कि हमने बना दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? महादेव की कसम नहीं आई हमें शर्म, काहे कि चोर नहीं है हम। ऐसी नीयत नहीं थी हमारी, ना तो इसे उठाते वक्त और ना इसे बनाते वक्त। चोरी की नीयत से नहीं गए थे मालिक के कमरे के अंदर, और ना ही सोती हुई मालकिन का फायदा उठाने। हमें तुम्हारी नीयत से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम बस इतना जानते हैं कि हमने तुम्हें 1000 बार यहाँ से जाने को बोला, लेकिन तुम अपनी जिद पर अड़े हुए। अभी तक तुम यहाँ सबके लिए रवि थे और हमारे लिए सूरज, लेकिन आज से तुम हमारे लिए भी रवि हो। सम्राट जी के नौकर, मतलब हमारे नौकर। और हम ही बात का एहसास तुम्हें करवाते रहेंगे। इस नौकर के हाथ से पिरोए मंगलसूत्र को ये मालकिन कभी नहीं पहनेगी।